हेलो बच्चों, इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपकी जो बचे हुए थे आपके तो जो प्लास्टिक के जो बचे बचे हुए थे उसमें हम पूरा कर देंगे। प्लास्टिक का दूसरा पार्ट है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। हम पिछली वीडियो के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये आपका कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो बनता है ऑर्गेनिक पॉलीमर से, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, लाइनोन, है ना। फिर इनको मोल्ड किया जाता है और इनको जब खांचे में डाला जाता है, जब मोल्ड किया जाता है, मोल्ड किया जाता है, तो जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जब वो सेट हो जाते हैं, जब वो रिजिड एंड साइंटली इलास्टिक फॉर्म में हो जाते हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ कि देखो, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी जो प्लास्टिक है वो किससे बनती है, कैसे बनती है भाई? ऑर्गेनिक पॉलीमर से, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है वो केमिकल कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं मोनोमर से, और ये चेन की तरह लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। और पॉलीमर कैन नेचुरल सेलुलोज, पॉलीमर कैन नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे सेलुलोज, रबर, सिल्क। सिंथेटिक भी हो सकते हैं, लाइनोन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन है। प्लास्टिक ए सब्सटेंस ऑफ पॉलीमर मोस्टली सिंथेटिक ड्राइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो कि जो आपकी प्लास्टिक है वो पॉलीमर का सब्सटेंस है, मोस्टली सिंथेटिक ड्राइव करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से। दूसरे एक प्रकार और है कि जो पॉलीमर और प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। देखो, ये पॉलीमर जो है वो दोनों कैटेगरी की होती है, नेचुरल भी, सिंथेटिक भी। और जो प्लास्टिक होती है वो सिंथेटिक होती है, ठीक है। और सिंथेटिक पॉलीमर होती है, इसको डिजाइन किया जाता है और डिजाइन करके मॉडल करके शेप एंड साइज में डाला जाता है। और प्लास्टिक आर पॉलीमर, जितने भी आपके प्लास्टिक है वो पॉलीमर है। लेकिन आपके जितने भी आपके प्लास्टिक है वो सब पॉलीमर से बनी हुई है, जाहिर सी बात है। लेकिन जितने भी पॉलीमर है वो प्लास्टिक नहीं है, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल बताया था। ये देखिए, जैसे सेलुलोज, सिल्क, रबर्स, ये जो है ये आपके क्या है, ये प्लास्टिक थोड़ी है, ये इलास्टिक फॉर्म में होती है जी। तो इसलिए मैंने इसमें डिफरेंस करा है कि सिंथेटिक मतलब नेचुरल रबर्स में और प्लास्टिक में क्या अंतर है। जैसे कि ये नेचुरल है, ये सिंथेटिक है, ये पॉलीप्रीन है, ये पॉलीथ्रीन है, पीवीसी, लाइनोन है, ये मेबल्टी इसकी इलास्टिक और स्ट्रेचेबल है। ये आसानी से जब सॉफ्ट रहता है इसको हम सांचे में डाल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, है ना। फ्री रिजिड हो और इलास्टिक हो जाता है जब वो सेट हो जाता है ना। इसकी वाटर रेजिस्टेंस हाई है, इसकी लो है प्लास्टिक की। ये सारी कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। एक चीज़ और बताई थी कि जैसे हमारे प्लास्टिक से इन्वायरमेंट पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, इसको इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। सॉरी, माइक्रो प्लास्टिक में नहीं हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे टेफलॉन है, ये आपका पॉलीमर का एग्जांपल है। रबड़, प्लास्टिक, पॉलीथीन, वूल्स, आरएनए, डीएनए और शुगर केन, यहाँ तक कि आपका आरएनए, डीएनए भी हमने पॉलीमर को क्लासिफिकेशन करा था इसका। यदि हम देखते हैं कि यदि उसका शेप एंड साइज के आधार पर, सोर्स के आधार पर, ये तीन 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 भागों में बांटा गया था। एक नेचुरल, एक सेमी सिंथेटिक, एक सिंथेटिक है। नेचुरल में स्टार्च और सेलुलोज था, सेमी सिंथेटिक में राइनोन, और सिंथेटिक पॉलीमर में लाइनोन और पॉलिस्टर। और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ये है ना। ये मैंने बताया था। बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये भी मैंने बताया था कि इनके आधार पर दो भागों में, एक तो एडिशनल और एक कंडेंशन। एडिशनल में भी दो प्रकार से थे, एक होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। कंडेंशन में पॉलीमर वो होते जैसे लाइनोन 6 पॉलिस्टर। और आज हम ये पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल फोर्स, मतलब यदि हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करें मॉलिक्यूल फोर्स के आधार पर, तो ये स्ट्रोमर है, फाइबर्स है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ये पढ़ते हैं। हमने देख ही लिए थे कि पिछली वीडियो में कि नेचुरल पॉलीमर कौन से होते हैं,
जो नेचुरल से पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, नेचुरल रबर, सिल्क एंड वूल्स, ये सारी चीज़ें। और सिंथेटिक कौन से होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, जैसे लाइनॉन, पॉलिस्टर, पीवीसी, पॉलिस्ट्रीन, टेफ्लॉन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और सेमी सिंथेटिक कौन सी होती हैं? जो होती नेचुरल है लेकिन उनमें थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था। नेचुरल कौन से, उनका ओरिजिन क्या है? प्लांट एंड एनिमल। सिंथेटिक में केमिकल सिंथेटिक्स, सेमी सिंथेटिक में मॉडिफाइड नेचर्स, सेलुलोज, प्रोटीन, रबर्स, लाइलॉन, पीवीसी, पॉलिस्टर, सेलुलोज, एसीटेट, नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये टाइप टाइप ऑफ पॉलीमर बाय स्ट्रक्चर के आधार पर हमने देखो 3 भागों में बांटा था: लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। लीनियर पॉलीमर वो होते हैं जो लॉन्ग, जो सीधे होते हैं, है ना, लंबे होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ब्रांच ऐसे होते हैं जैसे मेन लीनियर चेन विद साइड ब्रांच, लीनियर ब्रांच के साथ साथ उसमें साइड ब्रांच भी हो। क्रॉस लिंक होते हैं जो चेन इंटरकनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन ये जुड़ेंगे एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, जैसे कि इसमें देखिए लीनियर है ये, ठीक है, ब्रांच्ड है, ये क्रॉस लिंक्ड है, ये नेटवर्क है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लीनियर बिल्कुल सीधा एक लाइन में, ब्रांच क्या है? जैसे लीनियर तो है, उसके साथ एक ब्रांच और शाखाएं निकल रही हैं। क्रॉस लिंक मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, लिंक्ड है वो एक दूसरे को। पॉलीमराइजेशन के आधार पर हमने 2 भागों में देखो, एक होता है एडिशनल पॉलीमर, जिसमें हम ऐड करते रहते हैं। दूसरा है आपका कंडेंसन। कंडेंसन में क्या है? इसमें क्या है? रिपीटिंग कंडेंसन रिएक्शन बिटवीन बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। इसमें बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल होता है मोनोमर्स का। अब देखो, हाँ, ये देखो, जैसे कि हमने देखा था, ये यहाँ तक हमने देख लिया था, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स जो है, इन दोनों के बीच में वीक वंडर वॉल्स फोर्स काम करता है, ठीक है। ये सॉफ्ट स्ट्रेचेबल होते हैं और ये आसानी से रिटर्न हो जाते हैं ओरिजिनल शेप में, जैसे कि आपकी रबड़, बालों में लगाने वाली, और कई प्रकार की जो होती हैं रबड़, जैसे देखते होगे, है ना। तो ये नेचुरल रबड़ है, न्यूप्रोप्रीन, वल्स रबर्स, ठीक है। फाइबर, जैसे फाइबर आप जानते हो, इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रहता है। ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्रिस्टलाइन, नॉन स्ट्रेचेबल होती है, ठीक है। लाइनॉन, पॉलिस्टर, सिल्क, ये चीज़ होती है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो वंडरवॉल्स फोर्स के द्वारा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये जब इसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है और इसको फिर रिमोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दूसरा शेप बना सकते हैं, जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन, ये है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट होती हैं बॉन्ड, ये हार्ड होती हैं, इन्फ्यूजेबल होती हैं, इंसोलेबल होती हैं, हीट रेसिस्टेंट होती हैं, जैसे बेकलाइट, ये सब चीज़ें। आज हम इस चार्ट पर ही चर्चा करेंगे और थोड़ा सा जो बचा कुचा प्लास्टिक का जो बचा हुआ शेष हिस्सा है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे कि आप हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन ए मॉलिक्यूलर फोर्स। अब आते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर सर मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर। अच्छा, मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर देखो, एक होता है, देखो, पॉलीमर आर बिग मॉलिक्यूल, ठीक है, हम समझ गए, मेड ऑफ ए मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट। अच्छा, डिपेंडिंग on how strong their chain stick together, they behave differently. We can group them into 4 types। 4 टाइप्स में होती हैं। एक है इलास्ट्रोमर्स। इलास्ट्रोमर्स स्ट्रेचरी पॉलीमर्स। इलास्ट्रोमर्स है पहला, उसमें देखो हमने मॉलिक्यूलर के आधार पर उसको 4 भागों में बांटा है। इसमें यह डिपेंडिंग करता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बंधे हुए एक दूसरे से, है ना, वो बिहेव करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, क्या डिफिकल्ट। तो देखो, ये दे आर व्हाट दे आर, ये सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रेची मटेरियल होते हैं, लाइक रबड़ बैंड के द्वारा। ये इनमें फोर्स कैसा काम करता है? फोर्स, ये चैन जो है हेल्ड टुगेदर होती है, ये वेरी वीक फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इलास्टोमर्स में वेरी वीक फोर्स, वेरी वीक फोर्स, ठीक है। इसको हम स्ट्रेस कर सकते हैं इजीली। बोना एस, वल्काइनस रबर्स, ये चीज़ें एग्जांपल है, ठीक है। जैसे इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर टायर्स में, रबड़ बैंड बनाने में, सील्स बनाने में। ये इलास्टोमर्स जो है ये चीज़ होती है, इन दोनों मतलब इसके
वेरी वीक बॉन्ड होता है यदि मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर देखें। अब आता है दूसरा फाइबर्स। फाइबर क्या है कि फाइबर बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फाइबर के आधार पर फाइबर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ सर जी, फाइबर तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। फाइबर स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक पॉलीमर का आधार, ये जैसे कितना ये लॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, थ्रेड होगा लाइक मटेरियल के तरह, है ना। इन इसमें जो फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह। ठीक है, ये लाइन 1 6 टेरिक्लीन, इसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में बनाने के लिए, जैसे क्रोथ, रोप, रस्सी, फिनिशिंग नेट, मतलब मछलियों को जो जाल बिछाते हैं ना, मछली का जाल बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये फाइबर्स है ना। ये इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, यदि मोलिकुलर के आधार पर देखोगे तो। तीसरा क्या है आपका, थर्मोप्लास्टिक, जिसको हम आसानी से मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट करने के बाद उसको कितनी बार हम इसे शेप दे सकते हैं, शेप अगेन, शेप अगेन, शेप अगेन, शेप अगेन। प्लास्टिक जो है वो सॉफ्टन है जब उसको हीट करते हैं। इसमें जो है यदि हम प्लास्टिक को आप यदि गर्म करते हो तो इसमें सॉफ्ट हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी जब इसको कूल करोगे। ठीक है, अगेन एंड अगेन यही करता होता रहेगा। ये बार बार अपनी शेप एंड साइज को रिपीट कर सकता है। इनमें फोर्स जो होगा मीडियम स्ट्रेंथ फोर्स होता है, होल्ड टू चैन टुगेदर। ठीक है, एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्ट्रीन। ठीक है, इनको यूज करते हैं बोटल्स बनाने में, टॉयज बनाने में, कंटेनर्स बनाने में, बैग्स बनाने में। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी कुछ। तो मैं क्या समझा पा रहा हूँ वही है। ठीक है, जो देखो थर्मोप्लास्टिक मतलब थर्मो मतलब गर्म, ऊष्मा, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक। तो थर्मो को प्लास्टिक को कितना गर्म कर रहे हैं और उसको बार बार सेक दे देना है। ठीक है, जैसे बोतल बना रहे हैं, टॉयज बना रहे हैं, उसका कंटेनर बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं थर्मोसेट प्लास्टिक से। एक है आपका लास्ट, आपने बचपन में सुना होगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सर एक बार जो उसको सेक दे दिया, ये सेट फॉर एवर है। मतलब प्लास्टिक दैट बिकम plastic that become hard when heat once and cannot be melt again। समझ में आई कि प्लास्टिक को जो है ना, हार्ड से हार्ड हो जाती है इसमें, इसको मेल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मेल्ट नहीं कर सकते। इसमें जो चेन जो फोर्स होती है, चेन आर कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। मतलब समझ रहे हो, इसमें चेन जो कनेक्टेड होती है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा होती है, मेकिंग देम वेरी हार्ड। जैसे एग्जांपल है बैकलाइट, इपॉक्सी, फेनाइल रेजिन, है ना, इलेक्ट्रिकल स्विच इनसे बनते हैं, हैंडल ऑफ अंटिल्स, एडिसिव, ये चीजें हैं। तो एक बार डिफरेंस जान लीजिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। थर्मोप्लास्टिक क्या है, ये रिसाइकल है, मोल्डेबल है, ये पैकेजिंग में और कंटेनर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, ये क्या है, हीट रेसिस्टेंट है, हीट रेसिस्टेंट एंड ड्यूरेबल है। इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, कुकवेयर, सैंडल्स में, एडेसिव में। ठीक है, अब एक बार इनको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो लास्ट उमर जो है, इन दोनों का जो फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो वीक है। इसको क्या हम मेल्ट कर सकते हैं अगेन टू अगेन, यस कर सकते हैं मेल्ट। ये एग्जांपल रबड़ है, ऐसा यूज रबड़ का यूज करते हैं हम टायर और बैंड बनाने में। फाइबर्स, फाइबर मैंने बताया इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, क्या इसको मेल्ट कर सकते हैं बार बार, नहीं। जैसे कि लाइनोन एग्जांपल है इसका, जैसे कि क्लोथ और रोप्स। एक बार आप यदि क्लोथ को जला लेते हो, मेल्ट कर लेते हो, तो क्या दोबारा उसे मेल्ट शेप में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। रस्सी है प्लास्टिक की, एक प्रकार से फाइबर की आती है, जैसे हम बोलते हैं ना प्लास्टिक की रस्सी है ना, प्लास्टिक की नहीं फाइबर्स की होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इन दोनों के फोर्स जो होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो मीडियम होगा। इसको क्या हम मेल्ट कर सकते हैं अगेन सेकेंड, यस कर सकते हैं। इसका तो काम ही है कि हम इसको कितनी बार भी आकार दे सकते हैं। एग्जाम्पल पीवीसी बोतल या टॉय बनाते हैं। थर्मोसेटिंग मतलब थर्मो, थर्मो मतलब ऊष्मा गर्म, सेटिंग मतलब सेट हो जाना। ये वेरी स्ट्रॉन्ग है फोर्स इन दोनों के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है। क्या हम इसको मेल्ट कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, नहीं कर सकते। और जैसे एग्जांपल है बैकल लाइट, ये स्विच और हैंडल्स बनाने में आपका यूज होता है।
एंड अभी देखो इनकी क्यूरिंग प्रोसेस देख लीजिए एक बार। थर्मोसेटिंग और थर्मोसेट में डिफरेंस बिटवीन दोनों एक बार पूछे जा सकते हैं, और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है इसलिए समझ लीजिए। क्यूरिंग प्रोसेस मतलब ये जब आप कहते हो, ये जब गर्म रहता है तब ये सॉफ्ट रहता है, और इसमें नो केमिकल बॉन्डिंग, इसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, थर्मोसेटिंग में सर ये क्रॉस लिंक है ड्यूरिंग क्यूरिंग, ठीक है, ये इनरिवर्सिबल केमिकल बॉन्ड है। अच्छा, रीमोडेबिलिटी, रीमोडेबिलिटी, तो आप ये समझिए थर्मोप्लास्टिक में क्या है, कैन बी रिमोल्ड, हम इसको रिमोल्ड कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम थर्मोसेट को हम रिमोल्ड नहीं कर सकते, एक बार जो हमने कर दिया वही कर दिया। हीट रेसिस्टेंट देखिए दोनों में, इन दोनों में फ़र्क क्या है। हीट रेसिस्टेंट में इसका थर्मोप्लास्टिक का लोवर्स है ना, ये डिफॉर्म अंडर हाई टेम्परेचर, ये डिफॉर्म, ये शेप एंड साइज जब बदलता है जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो। इसमें क्या है, हीट रेसिस्टेंट इसकी ज़्यादा है, और इसकी आइडल हीट जो एप्लीकेशन है उसमें यूज़ किया जाता है। जब भी तो थर्मोसेट है भाई, जब भी तो इसका हीट एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। केमिकल स्ट्रक्चर इसका लीनियर और ब्रांच पॉलीमर्स है, ये क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर है, ठीक है, इतना फर्क है। इसमें एप्लीकेशन क्या है, इसकी प्लास्टिक बैग्स हैं, जैसे कंटेनर्स हैं, मैकेनिकल पार्ट्स हैं, वेरिन बाय रेजिन है, ठीक है। थर्मोसेट है जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस सील्ड प्रोडक्ट, इन ये चीज़ बनती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके हाई स्ट्रेंथ है थर्मोप्लास्टिक की, श्रिंक रेजिस्टेंट है, बेंडेबिलिटी है, रेजिन डिपेंडेंट है। थर्मोसेट में क्या है कि सुपेरियर केमिकल रेसिस्टेंट है, हीट रेसिस्टेंट है, स्ट्रक्चर इंटरनेट इंटरनेटी है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इन दोनों की सर, फ्लेक्सिबिलिटी बेंडेबिलिटी, थर्मोप्लास्टिक की हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको हम बेंड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, ये टूट नहीं सकता। कहीं आपने कुर्सी देखी होंगी, वो कितनी हम उसको ब्रेक बेंड करें तो टूटती नहीं है। थर्मोसेट में क्या है, लो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ड्यू टू क्रोज लिंक्ड फ्रॉम टू क्रैकिंग अंडर बेंडिंग स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ बताते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी क्या है, इसकी मॉडरेट टू हाई है, इसकी क्या है, इसकी हायर है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। इम्पैक्ट रेसिस्टेंट क्या है इसका, ये एक्सीलेंट है मैनी टाइप, जैसे कि एबीएस, पॉलीकार्बोनेट, एब्जॉर्ब शॉक वेल्स, है ना। इसमें क्या थर्मोसेट में यदि सडन हम इस पे कोई लोड लगाएं, ये इम्पैक्ट करें, तो ये लोअर इम्पैक्ट रेसिस्टेंट है, ये ब्रिटल नेचर का है। इसमें क्या है, इलास्टिक मॉडुलस क्या है, जैसे कि ये लोअर मॉडुलस है, मोर इलास्टिक एंड डिफॉर्मेबल अंडर स्ट्रेस, ये क्या है, हाई मॉड्यूल है, स्टीफर है, लेस डिफॉर्मेबल है, ये चीज़ें हैं। तो इन दोनों के मैंने इसलिए डिफरेंस बताने की कोशिश करी है। एक डिफरेंस और समझ लीजिए, यही इसमें इस स्लाइड का लास्ट है, ये कैन डिफॉर्म अंडर प्रोलैंग्ड स्ट्रेस एंड हिंट सुटेबल फॉर डायनेमिक लोड। प्लास्टिक थर्मोसेट में क्या है, मेंटेन सेफ एंड अंडर लोड आइडली फॉर स्टैटिक्स हाई स्ट्रेंथ इन्वायरमेंट। एक बार और समझ लीजिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट में क्या है, क्या अच्छी बात है क्या गंदी बात है इन दोनों में। तो ये हाई रिसाइकलेबल है थर्मोप्लास्टिक, सुपर फिनिशिंग है, हाई इम्पैक्ट रेसिस्टेंट है, रिमोल्डेबल है, रिसेप है, केमिकल रेसिस्टेंट है, क्रिस्टलाइन है, इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग है। और थर्मोसेट में देख लीजिए, ये एक्सीलेंट हीट रेसिस्टेंट है, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, थिक एंड थिंक वॉल कंपेटेबल है, ग्रेट एस्थेटिज में, हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अब ये क्या है, ये जनरली इसकी थोड़ा सा डिसएडवांटेज देख लीजिए कि ये जनरली मोल एक्सपेंसिव है थर्मोसेट के मुकाबले, इसको हम मेल्ट कर सकते हैं जब ये हीट हो सकती है, ये नॉट रिसाइकलेबल है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है थर्मोसेट की, ये नॉट रिसाइकलेबल है, डिफिकल्ट टू सरफेस फिनिशिंग, कैन नॉट बी रिसेप वंस कर्व है ना। तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, एक बार और समझ लो कि थर्मोसेट जो प्लास्टिक है आर बेटर ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इम्पैक्ट रेसिस्टेंट एंड रीमोल्डेबिलिटी, ठीक है। Thermoset excel in strength, stiffness, and dimensional stability, especially under high heat and chemical exposure.
पॉलीथीन। पॉलीथीन, देखो इसका जो मोनोमर है CH2, इसका स्ट्रक्चर पहले ऐसा समझ लीजिए, CH2 ठीक है। इसका मोनोमर कैसा है, एथीन। और यूज़ किया जाता है इंसुलेशन में, एंटी कोरोसिव लेयर्स में, पैकेजिंग में, आउटलेट लैब वायर में। पॉलीस्ट्रीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। सब PVC कैसा होता है, पॉलीस्ट्रीन, PTF वीक टेफ्लॉन ये कैसा होता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, नेचुरल रबर्स एंड स्ट्रक्चर। देखो नेचुरल जो रबर है उन दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वंडर वॉल्स होती है, ठीक है। PVC समझ लीजिए, PVC क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। ये थर्ड मोडली वाइडली प्रोडक्ट प्लास्टिक में यूज किया जाता है। ये ड्यूरेबल एवर्सन टाइल्स है ना। CPVC में क्या है, क्लोरिनेट पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है, क्लासिफिकेशन थर्मोप्लास्टिक है, प्रोड्यूस बाय क्लोरिनेशन ऑफ PVC, है ना, ये चीजें हैं, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ लेना। देखो प्लास्टिक में इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी।